मित्रों, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल शरीर और विचारों तक ही सीमित नहीं है। हम जिन अनुभवों को मैं कहते हैं वे चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होते हैं। उपनिषद और शैव दर्शन चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं को समझना स्वयं को समझने की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जागृत अवस्था की। जागृत अवस्था वह अवस्था है जिसमें चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार को अनुभव करती है। यहाँ मैं शरीर हूँ और ये संसार वास्तविक है, ऐसी धारणा प्रबल रहती है। अधिकांश मनुष्य इसी अवस्था को ही पूर्ण जागरूकता मान लेते हैं, पर दर्शन कहता है केवल क्रिया में होना जागरण नहीं है। जागृत अवस्था में भी अज्ञान बना रह सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उसके बाद आती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था वह स्थिति है जहाँ चेतना बाहरी इंद्रियों से हटकर अपने ही भीतर एक संसार रच लेती है। इस अवस्था में शरीर स्थिर रहता है, बाहरी दुनिया लुप्त हो जाती है, पर अनुभव चलता रहता है। ये संसार यादों, संस्कारों और मन की तरंगों से बनता है। स्वप्न में देखने वाला भी चेतना है और देखा जाने वाला भी चेतना ही है। इसलिए स्वप्न झूठा नहीं लगता, क्योंकि अनुभव वास्तविक होता है, भले ही संसार भीतर का हो। स्वप्न हमें यह सिखाता है कि अनुभव के लिए बाहरी जगत अनिवार्य नहीं है। चेतना स्वयं ही दृष्टा भी बन सकती है और दृश्य भी। फिर उसके बाद में तीसरी अवस्था आती है जिसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप। सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ स्वप्न भी नहीं रहता और जागृत जगत भी नहीं। यहाँ मन शांत हो जाता है, विचार लुप्त हो जाते हैं, अहंकार अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है। फिर भी चेतना नष्ट नहीं होती, क्योंकि जागने पर हम सब कहते हैं, मैं गहरी नींद में सुख से था, बहुत आनंद से मैंने नींद निकाली, बहुत गहरी नींद मुझे आई। ये स्मृति इस बात का संकेत थी कि उस अवस्था में भी कोई साक्षी उपस्थित था जो ये सब देख रहा था। सुषुप्ति में कोई वस्तु नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई मैं की कहानी नहीं, पर होना बना रहता है। मित्रों, सुषुप्ति अवस्था यह दिखाती है कि चेतना विचारों पर निर्भर नहीं है। जहाँ मन समाप्त होता है वहीं से चेतना की शुद्ध झलक मिलती है। फिर उसके बाद में सबसे ऊपर की जो अवस्था है उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय कोई चौथी अवस्था नहीं है, वह तीनों अवस्थाओं की साक्षी अवस्था है। जागृत आती है, जाती है, स्वप्न आता है, जाता है, सुषुप्ति आती है, जाती है, पर जो देख रहा है वह कभी आता जाता नहीं है। वही तुरीय है। तुरीय में कोई अनुभव नहीं खोजा जाता, कोई साधना पूरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुरीय वह है जो अभी पढ़ रहा है, तुरीय वह है जो अभी सुन रहा है। तुरीय हमारा स्वभाव है। ये न तो मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न शून्यता, बल्कि वह चेतना जिसमें शून्यता भी दिखाई देती है। तुरीय को पाया नहीं जाता, तुरीय में पहचाना जाता है। तुरीय अवस्था में ही देवादिदेव महादेव महासमाधि में लीन रहते हैं। कचौरी खा के छो गए, उठ नहीं रहे हो? उठो। छूगा हैं? छूगा